हाय गाइस, साहिल रहर। सो यार, WBJE काउंसलिंग की राउंड 1 की रिजल्ट आउट हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी डिजायर कॉलेज मिल गई होगी। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको सीट मिली है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप जाते हो तो किन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, यस अपग्रेडेशन नो अपग्रेडेशन कैसे अप्लाई करना है, वो हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे। सो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काउंसलिंग से रिलेटेड सारा अपडेट्स आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार, यहाँ पर हम लोग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो फिजिकल रिपोर्टिंग का क्या प्रोसेस रहता है। यार, सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो सबसे पहले आपको कॉलेज को कांटेक्ट करना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करनी है, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज आप किसी भी डेट को नहीं जा सकते हो। जो आपको डेट दी गई है 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त, आप किसी भी डेट में नहीं जा सकते हो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने। प्रॉपर कॉलेज का जो प्रोवाइडेड डेट होगा उसी डेट को आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है। ये खासकर जो अदर स्टेट वाले हैं उनको चेक करते रहना है, कांटेक्ट करना है कॉलेज में कि कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट पे अ सीट एक्सेप्टेंस फी। तो सीट एक्सेप्टेंस फी जो कि 5000 है वो आपको पे करना होगा। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल लॉग इन टू चेक। कैसे आपको चेक करना है अलॉटमेंट, तो सिंपली आपको लॉग इन करना होगा और वहाँ पर आपकी प्रेफरेंस नंबर वहाँ लिखी रहती है कि जो कि लॉक होता है, प्रॉपर कॉलेज का नाम, ब्रांच का नाम, वो सब वहाँ पे मेंशन रहेगा। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है, जो कि यहाँ पर बहुत सारा मेथड दिया गया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI आप यूज कर सकते हो। और अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है जो कि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे काम आएगा। आगे मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। यार, सीट एक्सेप्टेंस फी मस्ट है। अगर आप पे नहीं करते हो तो आप एग्जिट हो जाओगे काउंसलिंग से, यानी कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पे बोल्ड में जो लिखा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आफ्टर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद द अलॉटेड लेटर एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है वो हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर और भी नोट में लिखा गया है कि अगर आप नहीं जाते हो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तो आप एग्जिट हो जाओगे काउंसलिंग से, यानी कि बाहर हो जाओगे, फर्दर राउंड में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ये प्रोसीजर है उसका। इसके बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली वहां पर होता क्या है, आपका कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का आप लिस्ट देख सकते हो कि फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको कौन कौन सा शो करना है। ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बर्थ प्रूफ के लिए 10th का एडमिट कार्ड आपको दिखाना है। ऑल कैंडिडेट क्लास 10th और क्लास 12 का मार्कशीट आप कैरी करोगे। OCI कैंडिडेट्स जो हैं, OCI के लिए आपको वरी नहीं होना है। ये फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कि यहाँ पर रह के पढ़ रहे हैं। तो जनरली बहुत ना के बराबर ही स्टूडेंट होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं वेस्ट बंगाल में, कोई अदर कंट्री के स्टूडेंट। वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कैंडिडेट्स, यार जो कि वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कैंडिडेट्स है उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है। जैसा कि आप लोगों को पता है प्रोफॉर्मा दिया हुआ है, उसी प्रोफॉर्मा में आपको डोमिसाइल को बनवाने होंगे। और अगर आप कास्ट के अंदर में आते हो तो वो ये देख सकते हो, आपको कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट करना होगा। PWD कैंडिडेट जो होंगे वो PWD सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करेंगे। और TFW जो कैंडिडेट होंगे उनको भी प्रोफॉर्मा जो इनकम सर्टिफिकेट का होता है वो आपको सबमिट करना होगा। ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, सभी का ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए और एक फोटो कॉपी आप सेफ्टी के लिए उसे रख लेना। वो आपको वहां पर शो करना पड़ेगा। यार, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि उसका आउटकम्स क्या निकलेगा। सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि सपोज आपने कोई डॉक्यूमेंट्स को दिया और उसमें कोई इंफॉर्मेशन गलत है, या आपका कास्ट सर्टिफिकेट में किसी कास्ट के अंडर में सीट आपको अलॉट हुई है लेकिन उस कास्ट सर्टिफिकेट को आप प्रेजेंट नहीं कर पाए हो, उस केस में आपका कैंसिल हो जाएगा। जो प्रेजेंट अलॉटमेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। किसी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम हुई है तो आप नेक्स्ट राउंड में जनरल कंसीडर किए जाओगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने सपोज कोई TFW कैंडिडेट है, TFW से उसको सीट मिली है तो आपको TFW प्रेजेंट करना होगा उस डेट को। अगर नहीं कर पाते हो तो आपको वो सीट जो मिला है वो कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट राउंड में आप जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किए जाओगे। यार, सेकंड है verification is successfully and the candidate has been allotted a seat of her first choice, he has no other options but to freeze। यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यार, अगर आपको फर्स्ट चॉइस यानी कि चॉइस फिलिंग का सबसे पहला चॉइस ही आपको मिल गया है, आप खुद सोच सकते हो कि अगर आपको पहला चॉइस मिला तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपग्रेड का मतलब होता है ऊपर ऊपर जाना। तो
फर्स्ट चॉइस ही आपको अगर मिल गया तो उसके ऊपर तो आप जा नहीं सकते हो, यानी कि आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है फ्रीज करने का। यानी फर्स्ट ऑप्शन अगर किसी को मिलता है तो उसे फ्रीज करना होगा और उसमें ही एडमिशन लेना होगा। सपोज कोई कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेता है उसमें, तो वो एग्जिट हो जाएगा काउंसलिंग से, यानी कि फर्दर राउंड में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। थर्ड पॉइंट में है, इफ कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट ऑफ फीचर सेकंड और लेटर चॉइस, यानी कि सेकंड के बाद कोई अगर चॉइस मिलता है तो आप यस अपग्रेडेशन नो अपग्रेडेशन कर सकते हो। सो यहाँ इस पॉइंट में लिखा गया है कि कोई कैंडिडेट अगर नो अपग्रेडेशन करता है, यानी कि फ्रीज करता है, और आप अगर फ्रीज करके एडमिशन नहीं ले रहे हो तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। चलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कैंडिडेट को कि हमेशा लास्ट राउंड तक जाओ, और वहां पर क्योंकि लास्ट राउंड में अगर आप अपग्रेड करते हो तो आपको बेस्ट मिलता है। so, बहुत लोग को डाउट होता है कि अपग्रेड का मतलब क्या होता है। सपोज 1 से लेकर 10 तक आपने चॉइस दिया और 5th नंबर चॉइस आपको लॉक हो गया। सो यार 5th नंबर चॉइस आपको लॉक हुआ है तो उसके नीचे नेक्स्ट राउंड में जब आप अपग्रेड करते हो तो नेक्स्ट राउंड में 5th के नीचे का कोई भी चॉइस आपको नहीं मिलेगा, 1 से लेकर 5 के बीच ही मिलेगा। इसलिए आपको चॉइस को हमेशा अच्छे कॉलेज से लेकर उस ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए, क्योंकि अपग्रेड मतलब होता है ऊपर जाना। सो ऊपर से ही आपकी काउंसलिंग की चेक होगी कि रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है। यार यहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन किया गया कि अगर आप यस अपग्रेडेशन करते हो, सो यस अपग्रेडेशन के बाद नेक्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिलती है तो आप उसे ले भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो। तो भी आप काउंसलिंग के लिए, यानी कि फर्दर राउंड जो मॉप अप राउंड है उसके लिए आप एलिजिबल होगे। सो आई होप यहाँ पर जो मैं पॉइंट बताया हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर लेना। सो यार अगर आप यस अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करना, उसके साथ ये जो फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये यस अपग्रेडेशन का फॉर्म है। सो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको 2 तरह का फॉर्म मिलेगा, यस अपग्रेडेशन नो अपग्रेडेशन। नो अपग्रेडेशन का मतलब आप फ्रीज कर रहे हो, यानी कि एडमिशन लेना चाहते हो, आप काउंसलिंग में आगे नहीं जाना चाहते हो। सो उसके लिए नो अपग्रेडेशन होता है, और यस अपग्रेडेशन यानी कि आप काउंसलिंग में नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो। सो यहाँ पर देख सकते हो सिंपल सा ये फॉर्म है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करना होगा। सो सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर आपको फिलअप करना है। एग्जामिनेशन में WBJ 2023 होगा। डेट आपको फिलअप करना है, जिस डेट को आप जा रहे हो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए वो डेट यहाँ पर डाल देना, और आपको सिंपली यहाँ पर साइन करना है। सो ये यस अपग्रेडेशन है। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे नो अपग्रेडेशन वाला ये फॉर्म है, इसमें भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे फिलअप करना है। सो यार यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा चीज को आपको ध्यान में रखना है। सो नोट में यहाँ पर मैं लिखा हूँ वो पॉइंट को, कॉल और चेक ऑफिशियल वेबसाइट टू अलॉटेड कॉलेज। सो सबसे पहले तो आपको अगर सीट अलॉट हुई है उस कॉलेज को आपको विजिट करना है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट को, और कॉल करनी है कि कब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड है कैरी ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट। सो यार फोटो कॉपी आपका कहीं भी लिखा नहीं रहता है, फोटो कॉपी ले जाना है, लेकिन कहीं कहीं पे फोटो कॉपी का जरूरत पड़ता है, इसलिए आप उसे सभी का जेरॉक्स करा के एक फोटो कॉपी रख लेना। नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू वांट टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन स्पेशली एजुकेशनल यू कैन आस्क टू देम। सो यार फॉर्म को फिलअप करते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गलत हो जाता है, बाय मिस्टेक किसी ने गलत मार्क्स ऐड कर दिए हो तो वो आप चेंज करा सकते हो, क्योंकि आपके पास प्रूफ होता है, आपके पास ओरिजिनल वो सर्टिफिकेट होता है, तो उसे आप दिखाकर वो चेंज करा सकते हो। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन को आप चेंज नहीं करा पाओगे, जैसे कि कास्ट आप चाहोगे कि चेंज कर दे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सो वहां पर आप एजुकेशनल डिटेल्स को चेंज करा सकते हो। नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, सम प्राइवेट कॉलेज फोर्स टू डू नो अपग्रेडेशन। यार ये पहले भी बहुत बार हुआ है, लास्ट ईयर भी हुआ था, उसके पहले भी ये हुआ था इस तरह का प्रॉब्लम कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप यस अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो बहुत सारा कॉलेज फोर्सफुली आपको अपग्रेड करने नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि नो अपग्रेड करके फ्रीज करके यहीं पे एडमिशन ले लो। सो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, अगर वो ऐसा बोले तो आपको सीधा मना कर देना, उन्हें कहना है कि मैं यस अपग्रेडेशन ही करना है आपको। सो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सो यार ये जो नोट मैं बताया हूँ यहाँ पर, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।